जानिए श्याम बाबा का व्रत कब रखें और कैसे करें। श्याम भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका व्रत सही ढंग से बाबा श्याम तक पहुंच रहा है या नहीं? कई बार हमारे मन में यह सवाल उठता है कि हम व्रत करते हैं, लेकिन हमारी शरीर या परिस्थितियां इसे स्वीकार नहीं कर रही। यह सोच अक्सर हमारे विश्वास को प्रभावित कर देती है। लेकिन जब हमारा मन बाबा श्याम की महिमा और उनकी कृपा को समझता है, तब हमारे भीतर यह गहरा अनुरोध जागता है कि हम उनके लिए कुछ समर्पित करें। बाबा श्याम का व्रत केवल उपवास या नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और हृदय से उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। आज हम आपको बताएंगे कि बाबा श्याम का व्रत किस दिन, किस प्रकार और किस विधि से रखना चाहिए, ताकि आपकी श्रद्धा पूरी तरह फलदायी हो और बाबा श्याम की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। बाबा श्याम का व्रत रखने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत पहले राजस्थान में ही रखा जाता था, लेकिन अब लाखों भक्त इसे देश और विदेश में रखते हैं। हिंदू धर्म में हर साल कुल 24 एकादशी होती है और हर महीने 2 बार एकादशी आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी पर व्रत रखने का विशेष महत्व है, क्योंकि बाबा श्याम का जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था। इसी कारण यह दिन व्रत करने के लिए अति शुभ माना जाता है। यदि किसी कारण से एकादशी पर व्रत करना संभव न हो, तो गुरुवार का दिन भी बहुत फलदायी होता है। गुरुवार का व्रत विशेष रूप से बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। इससे भक्तों को जीवन में मानसिक शांति और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छी तरह सफाई करें और स्नान करके साफ और सुस्त कपड़े पहनें। पूजा स्थल पर साफ कपड़ा बिछाकर बाबा श्याम की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और उनके सामने फल, फूल, अक्षत, लड्डू, पेड़े, बर्फी या गाय के दूध का भोग अर्पित करें। इसके बाद गाय के घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती और कपूर से पूजा करें और बाबा श्याम से संकल्प लें कि आप अपने व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ करेंगे। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री श्याम देवाय नमः 108 बार जाप करें। जाप के बाद बाबा श्याम की कथा सुने या पढ़ें। पूरे दिन भोजन से परहेज करें, केवल शाम को फलाहार करें। संध्या में पुनः पूजा और भजन करें, भगवान को भोग अर्पित करें और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और मनोकामनाओं को बाबा श्याम के समक्ष प्रकट करें। श्याम भक्तों, यह याद रखें कि व्रत केवल शरीर का कर्म नहीं है, बल्कि यह मन, हृदय और भावनाओं से जुड़ा होता है। बाबा श्याम कभी नहीं कहते कि केवल व्रत रखने से मैं प्रसन्न होता हूँ। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति है, तो आप चाहे व्रत रखें या न रखें, बाबा